जी इन साथियों, कैसे हो आप सब? आयु के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले आ सके तो आप लोगों को अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती है जो श्रम विभाग की तरफ से जारी की गई है। अटल आवासीय विद्यालय की जो भर्ती आप लोगों की जारी की गई है वो काफ़ी अच्छे पदों पर है और काफ़ी अच्छी एजुकेशन भी आप लोगों की यहाँ पर ली जाएगी। और इसमें क्या है कि सभी पोस्ट अलग अलग रहने वाली। तो इसका फॉर्म कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। लाइव ही सारा कुछ रहेगा ताकि आप लोग बिना स्किप करे इस वीडियो को देख पाओ। इसमें आपको आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है। वैसे ही आप लोगों को न्यूज़पेपर में भर्ती भी दी गई थी, तो मैं इसकी लिंक वगैरह मैं कमेंट्स पर प्रोवाइड कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जिससे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। तो इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में आप लोगों को क्या है, उत्तर प्रदेश का लोगो है जो कि दिखता होगा। और उसके बाद ये आप लोगों की वेबसाइट है जो आधिकारिक वेबसाइट है, इधर उधर की कोई भी वेबसाइट नहीं है। और ये आप लोगों की दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में दी गई भर्ती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का है। इसमें इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है। सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को डाउनलोड करना हो, पंजीकरण करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप लोग से डायरेक्टली ऊपर नंबर पर आप लोगों को दिखेगा। ये आपको दिख रही है भर्ती अटल आवासीय विद्यालय अनुबंध के आधार पर टीजीटी पीजीटी वगैरह पदों के लिए। और शिक्षकों के लिए वैसे भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती है और सबके कमेंट्स भी रहते हैं कि दीदी अगर टीचर लेवल की कोई भर्ती आए या शिक्षक बनने की कोई भर्ती आए तो हमें इस भर्ती ऐसी भर्तियों को ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ अटल आवासीय विद्यालय की जो भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को लाइव ही दिखाऊंगी और इस पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगी। ये आपकी विज्ञप्ति है जो कि जारी की गई है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों के एक एक जनपद में कुल 18 आप लोगों को अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक सत्र आप लोगों का 2026-27 है। ये तो कुल विभिन्न अटल आवासीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोगों के यहाँ पर जो है आवेदन की मतलब क्या है, पदों की संख्या दी जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को पदों की संख्या भी है और ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों की मतलब क्या है, सरकार की तरफ से दी गई भर्ती। इधर उधर कोई भी भर्ती मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ, जो भी आप लोगों की है। और मैंने न्यूज़पेपर में देखी थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं, वैसे भी आप सब डिमांड्स भी कर रहे थे कि दीदी अगर हमें शिक्षक बनने वाली कोई भर्ती है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा आप तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए। पेपर की कटिंग आप लोगों को मैंने कल भी टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी और मैं आज भी टेलीग्राम पे मतलब शेयर कर दूंगी। और इसकी क्या है कि जैसे आपका कम्युनिटी बॉक्स पर भी शेयर कर दूंगी ताकि सभी लोग इसका पढ़ सकें, ठीक है। ऐसा होता है कि लोगों को विश्वास भी होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये आप लोगों की इस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको इस भर्ती को बता रही हूँ। ये लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन करी है। उसके बाद अगर आपको ईमेल करना है तो आप इन पर ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी तरह के कोई भी आपको लगता है दिक्कत परेशानी तो आप ईमेल भी कर सकते हो। और इसके क्या है, फॉर्म आप लोगों को जमा करने के लिए अंतिम तिथि यहाँ पर 2/6/2026 साय 5 बजे तक आप लोग इसका फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोगों को गोमती नगर लखनऊ और ये आपका कोड वगैरह यहाँ पर इन्होंने दिया है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए, यहाँ महानिदेशक जो अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए और यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यह अटल आवासीय विद्यालय का लोगो वगैरह मिल गया है। इसमें आपका टीचर जो है पीजीटी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सब्जेक्ट वगैरह लिख सकते हो। टीजीटी के लिए सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर आप लोगों का है जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद इसको क्या करना है, आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि कौन सी क्वालिफिकेशन इस पर ली जा रही है। तो इसको मैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर आती हूँ और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए, क्योंकि लंबा इसका प्रोसेस होता है और सभी चीज़ें यहाँ पर फिलअप भी करनी होती हैं अच्छे से। तो इसको मैंने स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ गई मैं। अब यहाँ से आपकी वैकेंसी है, थोड़ा सा मैं बैक कर देती हूँ जिससे आप अच्छे से इस भर्ती को देख पाओ। इस भर्ती को यहाँ से शुरुआत किया जाता है, आपकी सारी क्वालिफिकेशन से लेकर सारी पात्रताएँ क्या क्या हैं। तो इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि अटल आवासीय विद्यालय में अनुबंध के आधार पर पीजीटी एवं टीजीटी के चयन हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं शर्तें। इसमें आप लोगों का दिया जा रहा है पीजीटी एवं टीजीटी के चयन हेतु पदों की संख्या, आवेदनकर्ता की पात्रता एवं मानदेय के विवरण के निम्नवत है। इसमें इन्होंने बताया है कि आप लोगों की क्रमांक संख्या है, पदनाम है, कुल रिक्त पद हैं, उसके बाद मात्रता जो पात्रता वगैरह मापदंड है, मानदेय है, यानी किस आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करोगे जिसमें तो उसमें कितना मानदेय आप लोगों का मिलेगा। तो इसमें आप लोगों का है अध्यापक पीजीटी के लिए 88 पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिखा गया है नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त के सेवानिवृत्त अध्यापक जिसमें आयु दिनांक आप 30/6/2026 को 65 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। और कम आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों की वरीयता किनको दी जाएगी, जिसकी उम्र कम होगी। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी उम्र कम है तो इनकी वरीयता पहले दी जाएगी, अधिक आयु वालों की बाद में दी जाएगी। इसकी सैलरी आप लोगों की 65,000 यहाँ पर रखी गई है।
उसके बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर यहाँ पर आप लोगों को स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी, मतलब क्या है, स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति, अधिमानी अर्हता पुरस्कार एवं आप लोगों का प्राप्त शिक्षा को वरीयता दी जाएगी। यानी जो स्टूडेंट्स क्या है पुरस्कृत हो चुके हैं उनको वरीयता पहले दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का है जो कि दिया जा रहा है पीजीटी अध्यापकता के रूप में कार्य के करने के अनुभव वगैरह। तो ये जो अगर आप लोगों ने कहीं वर्क वगैरह किया है तो इस पर भी आप लोगों की वरीयता है जो कि पहले दी जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आप लोगों का आता है अध्यापक टीजीटी के लिए। यहाँ पर आप लोगों के पदों की संख्या है जो कि 93 है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है कि नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, और सरकारी अध्यापक प्राप्त या सेवानिवृत्त अध्यापक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का वही सारा प्रोसेस है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और इसमें सैलरी में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पर आपकी 62,000 इस पर सैलरी रहने वाली। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आता है विषयवार विवरण, यानी विषय क्या क्या आप लोगों को से इस पर लिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों का विषय है जो कि विज्ञान भौतिक विज्ञान पीजीटी के लिए है, इसमें 1 पद है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान इतिहास पीजीटी के लिए यहाँ पर 5 पद हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आप लोग सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पीजीटी के लिए 10 पद हैं। उसके बाद समाजशास्त्र पीजीटी के लिए आप लोगों के यहाँ पर आपके 18 पद हैं। बिजनेस स्टडीज जहाँ आप लोगों को व्यावसायिक अध्ययन के लिए पीजीटी के लिए 18 पद हैं। और आप लोगों का अकाउंटेंट पीजीटी के लिए यहाँ पर 18 पद हैं। राजनीतिक विज्ञान के लिए आप लोगों के 18 पद हैं। हिंदी टीजीटी के लिए आप लोगों के 4 पद हैं। अंग्रेजी टीजीटी के लिए यहाँ पर आपके 26 पद हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखे। उसके बाद विज्ञान टीजीटी के लिए यहाँ पर 17 पद दिए जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान टीजीटी के लिए 33 पद दिए जा रहे हैं। संस्कृत के लिए टीजीटी के लिए 10 पद हैं। संगीत के लिए टीजीटी के 3 पद हैं। उसके बाद मैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और नीचे की ओर आती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका संगीत वगैरह कोई स्टूडेंट्स लेता है। आप टोटल मिला के यहाँ पर 181 पद यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं, कुछ शर्तें भी इनकी देखते हैं कि उक्त पदों हेतु तो आवश्यक शर्तों का विवरण। तो क्या क्या विवरण दिया जा रहा है, जैसे आप लोगों का अध्यापक पीजीटी के लिए अप्लाई करने का है जो प्रोसेस, इसमें इन्होंने बताया है कि दिनांक 30/6/2026 को 65 वर्ष से अधिक ना हो, कम वर्ष वालों को लिए वरीयता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अध्यापक के पद हेतु नवोदय और ये सारी चीज़ें तो मैं अभी पढ़ के ही आई हूँ, आप लोग यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और ये भी चीज़ें मैं पढ़ के ही आई हूँ और आपको पढ़ना है तो आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं लाइव ही सारा कुछ बता भी रही हूँ तो आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इन्होंने बताया है उक्त पदों हेतु आवेदन प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म जो आप लोगों के यहाँ पर रहेगा। तो ये आप लोगों के यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पोर्टल है जो कि इस पोर्टल से मैं भी बता रही हूँ, ये भी पोर्टल आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। ये उत्तर प्रदेश का आप लोगों का पोर्टल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को शैक्षिक प्रमाण पत्र, 100 प्रमाण पत्र प्रति आपका सेवा संबंधित प्रमाण पत्र हैं जो कि आप लोगों का लगेगा। नियुक्ति अनुबंध के आधार पर ये मात्र 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी। ठीक है। 1 वर्ष के लिए यहाँ पर आप लोगों का ये रहने वाला है। घटाने बढ़ाने के पूर्ण अधिकार अटल आवासीय विद्यालय समिति का होगा और आवेदन पंजीकरण डाक और अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति का ईमेल द्वारा भी भेज सकते हो। यानी जो स्टूडेंट्स ईमेल नहीं क्या है डाकघर द्वारा आप इसका क्या है नहीं भेज सकते हो फॉर्म, तो आप इसको ईमेल भी कर सकते हो। ये लोग ईमेल भी दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल भी दी जा रही है, अगर आप लोग ईमेल से अपना क्या है डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हो तो आप लोग भेज सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का क्या है कि ये आपका लोकेशन भी है, जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें लोकेशन भी फिलअप करनी होती है जो कि यहाँ से आप लोग फिलअप भी कर सकते हो। नोट डाउन में आप लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ाया गया है, बताया गया है। अब क्या है आवेदन हो तो और नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं और क्या है यहाँ पर सॉरी मैं ऊपर की ओर ले चलती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मैं वो चीज़ नहीं दिखाई आप लोगों को कि फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है। अब यहाँ मैं फॉर्म ओपन करवाती हूँ, ये फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फाइल्स अप्लाई कर सकते हो। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहले से हैं तो आप लोग यस नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म सबमिशन डेट वगैरह है, जिस डेट को आप क्या है इसमें सबमिट करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी वहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय में काम नहीं कर रहे होंगे तो अपना नो कर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म सबमिशन डेट आप लोग यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद नेम वगैरह यहाँ से आता है, फादर्स नेम, अगर हस्बैंड जिसकी शादी हो चुकी तो अपने हस्बैंड का नाम लिखें, अगर पापा की अपना है जिसकी शादी नहीं हुई तो अपने पिताजी का नाम लिखें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का क्या है कि डेट वगैरह है, प्लेस वगैरह है, ये सब अपना यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा सही से। उसके बाद सैनिक स्कूल KVS जीनियर मतलब क्या होता है कि ये आप लोगों का रिफॉर्म वगैरह होता है स्टूडेंट्स का। और इसके बाद हाउस नंबर है, यहाँ पर हाउस नंबर है, नेम नंबर आप लोगों का नेम है, नंबर वगैरह है, टाउन नेम। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, तहसील है और डिस्ट्रिक्ट है, वो जो कोड है GIP वगैरह कोड जो फिलअप करना होता है वो फिलअप कीजिएगा। उसके बाद विलेज टाउन वगैरह है, तहसील डाकघर, ये सब कुछ यहाँ पर अच्छे से फिलअप कर दीजिए। वैसे आराम से फिलअप कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ पर अपना फिलअप करना, मेल फीमेल अपना फिलअप कर देना, मेल हो तो मेल फिलअप करना, फीमेल हो तो फीमेल, सिंगल है या मैरिड है तो अपना ये हिसाब से इसको भी फिलअप कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट वगैरह यूनिवर्सिटी है, किस सब्जेक्ट से आपने किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्या क्या कौन सा डिवीज़न वगैरह है, इसको अपना ये सही से पढ़ लीजिएगा क्या आप लोगों का। और इस सारी चीज़ों को भर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आए उसको स्किप करते हुए आप लोग आराम से इसको फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसको ईमेल भी कर सकते हो। और नहीं तो आप लोगों के लिए क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोगों को ईमेल के साथ साथ एक और ऑप्शन मिल रहा था कि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए डाकघर का भी मतलब क्या है, फॉर्म अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद कहाँ भेजना है, तो आप डाकघर के द्वारा आप वहाँ पर जो कॉलेज मतलब क्या है सारी चीज़ें मेंशन थी कि किस जगह पे भेजना है, आप उस जगह को क्या है कि वहाँ पर फिलअप करके आप डाकघर के द्वारा भी भेज सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको फॉर्म अप्लाई करना है कैसे है। तो इसको क्या है कि जो मैंने आप लोगों को ये फॉर्म दिखाया है तो इसको ऑफलाइन यहाँ निकलवाना पड़ेगा। ऑफलाइन निकलवाने के बाद आप इसको क्या करना है, निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर डाकघर में क्या फिलअप करने के बाद उसको भेज सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप लोगों को ऑनलाइन यही है कि आप लोग ईमेल से अच्छा है कि ईमेल कर दो तो चलिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की इसकी लिंक वगैरह मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इसको क्या है देख लेना। एंड आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिल जाएगी। और नहीं तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर आज का जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी आज का मैं कह रही हूँ 22 तारीख का न्यूज़पेपर जो भी लेता है दैनिक जागरण, तो उसमें दिया गया ये भर्ती। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।